हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर क्लास 5 सब्जेक्ट जी के चैप्टर सेकेंड का नाम क्या है बच्चों? सेक्रेड प्लांट्स। क्या नाम है? सेक्रेड प्लांट्स, जिसका मैं हिंदी ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता दे रहा हूँ, जिसका नाम हिंदी होता है धार्मिक। सेक्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? धार्मिक होता है। क्या होता है? धार्मिक। ठीक। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में, ये आज हम लोग का चैप्टर सेकेंड का वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 पढ़ चुके थे। इसमें कई सारे क्वेश्चंस थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, जिसको ये एक ही चैप्टर में 2 वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब टाइम उसमें काफ़ी हो गया था पहले वीडियो में ही, तो इसलिए ये चैप्टर पूरा कवर नहीं हो पाया था। तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे बच्चों? इसमें कवर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। कितने क्वेश्चन नंबर बच्चों? 4 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम लोग कई सारे नीम के प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके थे, मैंगो के बारे में पढ़ चुके थे, और एक बनियन ट्री के बारे में पढ़ चुके थे, और एक अशोका ट्री, यानी 4 ट्री के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आप लोग पिछला लेक्चर हमारा जाके देख भी सकते हो कि किन किन प्लांट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे बच्चों? वो हमारा क्या क्या था? बनियन ट्री। पहला क्या था? बनियन ट्री था। दूसरा क्या है? अशोक का पेड़, यानी अशोका ट्री, जिसे इंग्लिश में अशोका बोला जाता है। थर्ड क्या है बच्चों? नीम का ट्री है। कौन सा ट्री है? नीम का ट्री। और फोर्थ जो था पढ़े थे बच्चों हम लोग, वो लास्ट था, बहुत ही फेमस, उसका हम लोग इस समय फ्रूट भी खा रहे हैं मार्केट से लाला पेड़ पौधे के नीचे जा जाके, वो है हमारा मैंगो ट्री। कौन सा ट्री है बच्चों? मैंगो ट्री है। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इन 4 टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अभी इसमें हम लोग 2 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी 2 प्लांट्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। वो 2 प्लांट्स देखते हैं क्या क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक पढ़ चुके थे, 5th जा रहे हैं करने। हो सकता है मैं 4th को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ 4th के बारे में, ताकि आप लोग फ्लो में आ जाओ। 4th से ही डिस्कस कर ले रहे हैं, ऑलरेडी भले हो चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 कर दे रहे हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं। लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन से लिख लेते हैं। लिखा हुआ है ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेजन। क्या लिखा बच्चों? ऑन VARIOUS, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस। ओ यहाँ पे लिख लेते हैं, हम देख देख के लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ऑन वेरियस ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेजन्स, OCCASIONS ओकेजन्स, द लीव्स ऑफ, द LEAVES, द लीव्स ऑफ डैश। ऐसे डैश है बच्चों जहाँ पे आपको क्या करना है? प्लांट्स के नाम को फुलफिल करना है, फुलफिल करना आपको, ये ऐसे डैश है। ठीक। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ट्री आर यूज्ड। क्या लिखा हुआ बच्चों? ट्री आर यूज्ड, ट्री आर यूज्ड टू एडॉर्न, टू ADORN, एडॉर्न entrances, ENTRANCES, entrances at homes, to signify, to SIGNI, signify, to signify good fortune, FORTUNE, good fortune. It blooms, it BLOOMS, it blooms, are used on, बसंत, BASANT, बसंत, पंचमी, PANCHMI, बसंत पंचमी डे, in the worship, 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 in the worship
ऑफ गॉडनेस सरस्वती, ऑफ गॉडनेस GODDES गॉडेस सरस्वती SARASWATI सरस्वती। बच्चों हम लोग इस क्वेश्चंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, बट मैं इसको इसलिए एक बार कर दिया ताकि आप लोग फ्लो में आ जाओ, क्योंकि ये जीके था तो कि आप लोग को मैं क्या क्या रिमेंबर कराऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए क्वेश्चंस को जब डिस्कस करेंगे तो आपका दिमाग ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, आप ओपन में सोचने लगोगे कि करना क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम लोग सेक्रेड प्लांट, धार्मिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे और इनके फीचर्स मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, इनके प्रॉपर्टी है, उसको देख के पढ़ के हम अंदाज़ा लगाएंगे, गेस करेंगे कि ये कौन से प्लांट्स हैं जो ये इस वर्कशिप में या इस पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। उसको हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे कि इसका हमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो आइए हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन वेरियस ऑस्पिशियस ओकेजन्स, मतलब कई सारे ओकेजन, मतलब कई सारे अवसर या फिर फेस्टिवल की बात किया जा रहा है। द लीव्स ऑफ ट्री आर यूज टू एडॉर्न एंट्रांसेस एट होम्स टू सिग्निफाई गुड फ्यूचर फॉर्च्यून। बच्चों इनके लीव्स को, जो ये प्लांट्स की बात किया जा रहा है, इनके लीव्स को कई सारी चीज़ में उपयोग किया जाता है, यही लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है इट ब्लूम्स आर यूज ऑन बसंत पंचमी। ब्लूम्स मतलब ये जो खिलते हैं, इनके वो पत्ती वगैरह के जो वो हैं, ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? ऑन बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन होता है ना सरस्वती पूजन, लिखा हुआ डे इन दिस वर्कशिप ऑफ गॉडेस सरस्वती। मतलब आपको पता है आप लोग के स्कूल में सरस्वती पूजन मनाया जाता है ना। उस सरस्वती पूजन में एक ट्री के लीफ को, पत्ती को ला के हम लोग वर्कशिप ऑफ सरस्वती माता को, मतलब सरस्वती माता को पूजन के रूप में उपयोग किया जाता है। उस मतलब आपको ट्री का नाम लिखना है। तो बच्चों आपको बहुत आसानी तरीके से पता होना चाहिए कि जो हम लोग सरस्वती माता के पूजन के दिन जिस लीफ का उपयोग करते हैं वो किसकी लीफ होती है बच्चों? मैंगो की लीफ होती है। किसकी लीफ होती है? मैंगो की लीफ होती है। तो यहाँ आपको वही नाम मेंशन करना, कौन सा? मैंगो, यानी आम की पेड़ जो है बच्चों उसको मेंशन करना है। इस ट्री का नाम क्या है बच्चों? मैंगो। आपको याद रखना है MANGO। अब देखो बच्चों आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर हम इसे गेस कैसे करेंगे। तो गेस करने का सिर्फ मात्र एक ही तरीका है कैच करने का इस क्वेश्चंस को, मतलब इसका आंसर मैंगो होगा। मैं जो कह रहा हूँ उतना ही बस ध्यान दो। इनको किसके रूप में यूज किया जाता है? कब? बसंत पंचमी के दिन यूज किया जाता है। और किस काम में बच्चों? गॉडेस सरस्वती माता के वर्कशिप करने के लिए, पूजा करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा अगर आपको कहीं क्वेश्चंस में जीके में दिखे, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसा कहीं लिखा रहेगा कि दिस मतलब ट्री ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड ऑन बसंत पंचमी टू वर्कशिप गॉडेस सरस्वती, मतलब सरस्वती माता का पूजन करने के लिए उपयोग किया जाता है। उस ट्री का नाम आप बताओ, मेंशन करो। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कौन सा ट्री है बच्चों? मैंगो ट्री है। कौन सा ट्री है? वो मैंगो ट्री है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो बच्चों फिर आगे आइए हम लोग देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। अब न्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अभी तो एक क्वेश्चन हम पिछला ही करा दिए हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किस क्वेश्चन के बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है, पहले लिख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ द पेस्ट ऑफ द वुड, लिखते चलते हैं। द पेस्ट ऑफ द वुड, द PASTE, द पेस्ट ऑफ द वुड, WOOD। क्या लिखा हुआ है? द पेस्ट ऑफ द वुड ऑफ, फिर उसके बाद बच्चों डैश दिया हुआ, मतलब आपको यहाँ पे प्लांट्स का नाम फिलअप करना है, सेक्रेड प्लांट्स का नाम फिलअप करना है। ठीक, ऐसे कर देते हैं, इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा नाम है ट्री का। वुड ऑफ ट्री, यहाँ पे ट्री का नाम लिखना है। फिर आगे ट्री इज, क्या लिखा हुआ है? ट्री इज स्मेयर्ड ऑन द फॉरहेड्स, स्पेलिंग है SEM, यहाँ पे देख लेते हैं, हम अच्छे से लिख लेते हैं, SMEARED, द स्मेयर्ड ऑन द फॉरहेड्स, ऑन द फॉर FORE फॉर हेड्स,
HEADS, फॉरहेड्स ऑफ डिवोर्स, क्या बच्चों, ऑफ DEVOTEES, ऑफ डिवोटेस ऑफ विष्णु, VISHNU, विष्णु एंड शिवा, एंड SHIVA, शिवा। फिर आगे क्या लिखा हो, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या है, क्वेश्चन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे ही करो, और जो मैं क्लू दे रहा हूँ आपको, लॉजिक दे रहा हूँ, वही लॉजिक के थ्रू आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना है, तभी आप आंसर मतलब क्या फाइंड आउट कर पाओगे बहुत आसानी तरीके से। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया, इतने बड़े क्वेश्चंस को आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ किसकी, यूज एज बसंत पंचमी के दिन यूज किया जाता है, पूजा पाठ के किसके लिए, सरस्वती माता के पूजा पाठ के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उससे भी बड़ा है, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना कुल बताऊँगा उतना ही फोकस करने की ज़रूरत है। तो क्या लिखा हुआ है, इतना लिख लिए। फिर आगे क्वेश्चन और लिखा हुआ है, इट इज़ सेड, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट द पेस्ट, द PASTE, द पेस्ट इज मींट, MEANT, द पेस्ट इज मींट टू कूल, COOL, कूल। क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं, भले ही थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक। टू कूल एंड प्रोटेक्ट, एंड PROTECT, एंड प्रोटेक्ट द, किसको प्रोटेक्ट किया जाता है, द एजना, स्पेलिंग है ए बड़ा अटपटा सा है, AJNA, एजना चक्र, एजन चक्र, CHAKRA, चक्र, ठीक। फिर कॉमा करके लिखा हुआ है, प्रेजेंट बिटवीन द आईब्रोज, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट BETWEEN, बिटवीन द आईब्रोज। आईब्रोज क्या होता है बच्चों, यही जो आँख के ऊपर है, ठीक, आईब्रोज, ठीक। अब देखो बच्चों, इतना बड़ा क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चन से मैं पहले ही बोला, क्वेश्चंस को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपसे ये आपको लिखा लिखाया हुआ मिलेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझाना है। बुक में समझाऊंगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्या यहाँ मैं पढ़ूंगा क्या आप समझोगे, अलग अलग हो जाएगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए आप ब्लैक बोर्ड पर जरूरी है लिखना, क्वेश्चंस को लिख दिया हूँ ताकि आप लोग उसे गेस कर लो और देख भी लो सामने, और अपने बुक में भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि लिखा हुआ है द पेस्ट ऑफ द वुड, मतलब उस ट्री का नाम लिखना है जिसका पेस्ट, पेस्ट कहने का मतलब यहाँ पे जो कुछ होगा गम टाइप मटेरियल होगा, पेस्ट, ठीक है। ट्री इज स्मेयर्ड ऑन द फोर हेड्स ऑफ डिवोर्स ऑफ विष्णु एंड शिवा, मतलब इनका जो मतलब कह सकते हो पेस्ट जो है, फोर हेड मतलब यहाँ पे जो ललाट है हम लोग का, और हेड्स का जो मतलब इसे जो बोलते हैं आप लोग देख सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ पे इनको लगाया जाता है, पेस्ट किया जाता है, मतलब चिपका, मतलब कह सकते हो ऐसे पोता जाता है, लगाया जाता है, ठीक। किस पे, डिवोर्स ऑफ विष्णु एंड शिवा, विष्णु एंड शिवा, ठीक है। तो ये भगवान का ही नाम है, आपको पता है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट द पेस्ट इज मीन टू कूल एंड प्रोटेक्ट द अजन चक्र प्रेजेंट बिटवीन द आईब्रोज, ऐसा माना जाता है, कहते हैं ना लोग, पूजा पाठ करने से मन में शांति आती है और भगवान जो मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरा मानना है, आप लोग मतलब ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने से मन की शांति होती है, सही है, गलत दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं, दिमाग शांत रहता है। इसी तरीके से यहाँ कहने का मतलब ये जो मतलब हम लोग ट्री के नाम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ललाट पे अपने यानी कि फोरहेड्स पे लगाते हैं, और आईब्रो के बीच में भी ऐसे टीका किया जाता है। उस ट्री का नाम लिखना है बच्चों, तो उस ट्री का नाम है, अभी आप सुनोगे, हिंदी में बताऊंगा तो और आसानी तरीके से समझ जाओगे। पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, लिखा हुआ है रेड सैंडलवुड, क्या नाम है बच्चों ट्री का, रेड RED, रेड सैंडलवुड, SANDLE, सैंडलवुड। बच्चों अगर आप लोग ध्यान से मतलब सोचो,
कुछ लोग कहते हैं ना लाल चंदन का पेड़, ऐसा बोलते हैं ना, ये जो माथे पे लगाया जाता है वो लाल चंदन होता है। तो बच्चों इसी ट्री से प्राप्त किया जाता है इसे, जो साधु वगैरह हम लोग के पृष्ठ पुजारी वगैरह लगाते हैं, ऐसे देखते हो 3 टाइप, ऐसे 3 ऐसे करके और बीच में ऐसे करके रहता है ना, उन्हीं ट्री की यहाँ पे बात किया जा रहा है। रेड सैंडलवुड नाम है, लाल चंदन का पेड़ शायद इसे कहा जाता है हिंदी में, ठीक। तो चंदन का पेड़ भी कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों रेड सैंडलवुड जो है, आपको पॉइंट यहाँ पे पकड़ने की क्या ज़रूरत है, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सको, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो आपको याद नहीं रहेगा, हमें भी नहीं याद रहेगा। कोई क्वेश्चन से याद करता है क्या? नहीं। लेकिन इसके क्लू क्या है, मतलब जो आपको लॉजिक मैं दे रहा हूँ, मतलब जो जिससे आप लोग कैच कर सको कि ये किया क्या जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, लिखा है जो इनके पेस्ट हैं, यानी कि जो इनके बनाए जाते हैं मसालेदार, जो भी बढ़िया से इनके छिलके वगैरह का, उसको कहाँ लगाते हैं आपको यहाँ ध्यान देना, 4 हेड्स ऑफ द डिवोट्स ऑफ विष्णु एंड शिवा। जो यहाँ पे 4 हेड्स यहाँ पे ललाट पे लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और क्या, एक इससे क्या होता है, कूल एंड प्रोटेक्ट होता है बच्चों। क्या होता है? कूल एंड प्रोटेक्ट द अजन चक्र प्रेजेंट बिटवीन द आई ब्रोज, जो हम लोग को आई ब्रोज के मतलब बरौनी जिसे बोलते हैं, ठीक, ये जहाँ पे आँख के ऊपर जो ब्रो है, ठीक है, इसके बीच में लगा के इससे हमें क्या होता है, कूल और प्रोटेक्ट होता है। मतलब लोग कहते हैं ना मन की शांति, दिमाग का ठंडा होना, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा फील करा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको कैच कर लेना, पकड़ लेना है कि इनका होता क्या है। क्या बच्चों, इनसे हमें करना क्या क्या रहता है, उसका आंसर आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए, और दिमाग में रट भी लीजिए, पढ़ा भी रहना चाहिए। रेड सैंडलवुड, थोड़ा सा नाम अटपटा है, कोई बात नहीं। आप अगर इसे 2 एक बार लिखते हो, जैसे मैं बोला ना यहाँ लिख दिया, वैसे आप सामने एक रफ रखा करो, लिख दो। आप भी लिखो एक बार, RED रेड SANDLE सैंडलवुड, आप भी अच्छी तरीके से उसे साइड में लिखो। तो लिखने से क्या होता है ना बच्चों, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होती है। रीजन, जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ आप लिखो इन्वायरमेंट, तो अभी आप तुरंत लिखना शुरू करोगे, ई तो लिख दोगे, फिर सोचोगे इन्वायरमेंट का स्पेलिंग क्या होगा, तो आप वहीं फंस जाओगे। इसका मतलब आपको पता चल गया हमें स्पेलिंग नहीं आती है। वो भी कैसे पता चला? लिखने से पता चला कि अच्छा लिखे क्या। अब मन में भ्रम आ जाता है ना कि अरे यार क्या होगा, गलत तो नहीं होगा कहीं। तो ये तो फैक्ट पता चल गया कि आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आती है, और जब तक आप नहीं लिखोगे आपके दिमाग में यही चलेगा हमें तो आ रहा है रेड सैंडलवुड, लेकिन जब लिखने बैठोगे अरे ये तो स्पेलिंग ही मिस्टेक हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखो, तो उल्टा सीधा लिख देते हो, नंबर भी कट जाता है। तो स्पेलिंग याद करने का तरीका क्या है, लिख लिख के पढ़ो। तो जैसे मैं बोला ना रेड सैंडलवुड, ये सारे इनके मतलब क्या क्लू पॉइंट्स हैं, ऐसे आप भी हाईलाइट कर लो बुक में, पेंसिल से कर लो, और इसको इस तरीके से आप एक बार लिख भी लो। उस ट्री का नाम क्या है बच्चों? रेड सैंडलवुड। क्या नाम है? रेड सैंडलवुड। व्हाइट बोर्ड पूरा फिलअप हो चुका है, भर गया है। आप लोग इतना राइट डाउन करो, फिर आगे मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 5th तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, और आपके बुक में कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स दिया है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मोर टू नो, अधिक जानकारी के लिए दिया हुआ है, उसको मैं भी आपको बता रहा हूँ। इतना तब तक आप लोग राइट डाउन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सैक्रेड प्लांट्स यानी कि धार्मिक पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से प्लांट्स का पार्ट हम लोग वर्शिप यानी पूजा पाठ में उपयोग करते हैं। तो कई सारे प्लांट्स पढ़े बच्चों। पहला क्या था हम लोग का? पहला क्या था हम लोग का? बनियन ट्री था, उसको भी हम लोग पूजा पाठ के रूप में उपयोग करते हैं। अशोका ट्री था, अशोक का पेड़ था। मैंगो का ट्री था, ठीक। और क्या था बच्चों? नीम का ट्री था। ये सभी बारे में पढ़े। और बच्चों और प्लांट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है आपके बुक में 5 ही 6 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं। बच्चों बनाना मतलब केले का पेड़ जो होता है उसकी भी पत्ती आप लोग देखते हो घरों में, जब हम लोग के शादी वगैरह पड़ता, कोई अच्छा फंक्शन मतलब जो पूजा पाठ इसमें होता है, हवन वगैरह, उसमें भी बनाने का भी होता है। तो नहीं दिया है कोई बात नहीं, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग 5 या 6 प्लांट्स के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो इतने ही वर्कशिप के लिए या फिर इतने ही सेक्रेट प्लांट्स होते हैं यानी धार्मिक प्लांट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। कई सारे प्लांट्स हैं, लेकिन आपके जितना जानकारी दिया उतना यहाँ पे आप कम से कम मिनिमम 5 या 6 ट्री का नाम तो जाने, जिसमें से मैं एक फेमस बता दिया हो, क्या है बच्चों? बनाना। केले का जो पत्ती होता है उसका भी आप लोग देखते हो कि हवन वगैरह में यूज़ किया जाता है, शुभ कार्यों में कहीं उसके पत्ती को गाड़ दिया जाता है, लगाया जाता है, ठीक। तो कई सारे मतलब फैक्टर हैं। अब बच्चों हम लोग जो आपकी बुक में लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे, 5 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट क्वेश्चन 6 के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये भी बच्चों काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस है, तो मैं पहले ही बोला क्वेश्चंस को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा जीके में आपके क्वेश्चन दिया ही हुआ है, उससे आपको समझना है, क्लू है, पकड़ना है, और जो मैं गेस दे रहा हूँ उस गेस को मतलब उस गेस को आप लोग समझिए, जो क्लू दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, उसे समझिए और गेस करिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। लिखा हुआ है इट इज़ सेड डैट, क्या लिखा हुआ बच्चों? इट इज सेड डैट, इट इज सेड डैट लॉर्ड शिवा, LORD, लॉर्ड SHIVA, लॉर्ड शिवा इज प्लीज्ड बाई, इज PLEASED, प्लीज्ड बाई offering, OFFERING, offering of leaves of LEAVES, leaves of डैश। बच्चों यानी कि डैश जहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ खाली स्थान है, यहाँ पे आपको क्या करना है? ट्री का नाम फिल करना, अभी बता रहे हैं। ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्री, उस ट्री का नाम लिखना है, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है द ट्राइफोलिएट, क्या लिखा बच्चों? द ट्राई, स्पेलिंग क्या है? FOLIATE, द ट्राइफोलिएट और ट्री पत्रा, और करके लिखा हुआ ट्राई या ट्री पत्रा, PATRA, पत्रा ऑफ दिस ट्री। क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑफ दिस ट्री इज बिलीव टू सिम्बलाइज, इज BELIVE, बिलीव टू सिम्बलाइज, SYMBOLISE, सिम्बलाइज। फिर लिखा हुआ है द 3 फंक्शन ऑफ गॉड, द 3 फंक्शन ऑफ गॉड। फंक्शन गॉड के 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, कौन कौन बच्चों? पहला लिखा हुआ क्रिएशन, मतलब बनाना, क्रिएट करना, CREATION, क्रिएशन। अगला लिखा हुआ प्रिजर्वेशन, मतलब बचाव करना, वो क्रिएट करना, ये इसका जस्ट उल्टा प्रिजर्वेशन मतलब बचाव करना, PRESERVATION, प्रिजर्व करना यानी बचाव करना, प्रिजर्वेशन मतलब बचाव करना। एंड डिस्ट्रक्शन, एंड मतलब किसी चीज़ को खराब होना, डिस्ट्रक्ट मतलब होने से बचाना, DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन मतलब भ्रमित होना। कुछ लोग कहते हैं ना अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, डिस्ट्रक्शन एज वेल एज हिज 3 आइज, हिज 3
आइज। तो बच्चों देखो बहुत कुछ मतलब इतना ढेर सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ, इतना बड़ा मतलब लिखा हुआ, देखो आधा ब्लैक बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड फिलअप हो गया है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा सेंटेंस देख के घबराना भी नहीं है। मैं समझा तो सारा दे रहा हूँ, बट जो क्लू है उसी को सिर्फ याद रखना है, जिसके थ्रू आपको आंसर क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है कि आंसर इसका होना क्या चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और जो ये ट्री है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, आप सुने भी होंगे, इसकी फ्रूट्स को खाए भी होंगे, बहुत जाना सा पहचाना सा ट्री का नाम है, बहुत ही सुंदर है। अभी मैं पहले बता रहा हूँ, आंसर तुरंत नहीं बताऊँगा, पहले इसके क्लू को ध्यान लेते हैं, आपको समझा देते हैं, फिर इसके बाद इसके आंसर को हम लोग सर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट करेंगे। लिखा क्या हुआ है, इट इज़ सेड दैट लॉर्ड शिवा, जो लॉर्ड शिवा हैं भगवान, इज प्लीज्ड बाय ऑफरिंग ऑफ लीव्स ऑफ ट्री, मतलब जो शिव भगवान यानी कि जो हम लोग शंकर भगवान की यहाँ बात किया जा रहा है बच्चों, किसकी, शिव किसे कहते हैं, शंकर भगवान को कहते हैं ना। इनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ प्लीज्ड बाय ऑफरिंग, ऑफर देते हैं, यहाँ पे इंग्लिश एक वर्ड यूज किया है, बाय ऑफरिंग ऑफ लीव्स, मतलब हम लोग किसकी पत्ती को ले जाके मतलब जो शंकर भगवान, जैसे इस समय आप लोग देख रहे होगे सावन का महीना चल रहा है ना, बहुत सारे लोग उस ट्री के लीव को, पत्ती को जल में डाल करके शंकर भगवान को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए, प्लीजर करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उन्हें ले जाके उस पत्ती को जल में डाल के उन्हें जल दे रहे हैं, खूब बढ़िया से पूजा कर रहे हैं, उनको लोटा ले जाके जल दे रहे हैं। तो बच्चों आपको पता होगा, इतने में ही आप गेस कर लिए होगे, ये बेल है, बेल का पत्ता आप लोग सुने होंगे ना, इंग्लिश में भी बेल ही कहते हैं इसको। क्या बच्चों, बेल आप नाम सुने हो ना, बेल का ट्री बच्चों, उसके हम लोग फ्रूट्स को भी खाते हैं ना, फल जो होता है बेल को अच्छी तरीके से खाते हैं ना, और इनकी पत्तियों के क्या करते हैं, लॉर्ड शिवा यानी कि जो शिव शंकर भगवान है, इनको प्रसन्न करने के लिए इनको ले जाके हम लोग इनकी पत्तियों से उनको जल देते हैं, क्या करते हैं, उस जल में डाल के उनको चढ़ा देते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा ट्री है जिसके लीफ, जिसके पत्तियों को क्या करते हैं बच्चों, लॉर्ड शिवा को प्रसन्न करने के लिए, प्लीजर करने के लिए ले जाके जल चढ़ा देते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको भी गेस कर सकते हो, लेकिन पहले पॉइंट से ही गेस हो गया तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब बच्चों इस ट्री का नाम क्या है, बेल। स्पेलिंग क्या है बच्चों, BAEL, स्पेलिंग थोड़ा सा है अटपटा, BAEL, बेल। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द ट्राइफोलाइट और ट्राइपत्रा ऑफ दिस ट्री इज बिलीव टू सिम्बलाइज द 3 फंक्शन ऑफ गॉड। ये जो पत्ती है ना बच्चों, इनकी जो ऐसे मतलब इनको बेल के पत्तों को अगर देखोगे आप, थोड़ा सा ऐसा रहता है 3 टाइप, मतलब ऐसे हल्का सा, आप लोग ध्यान से देखना। तो ये क्या सिंबल करता है, 3 फंक्शन ऑफ गॉड, गॉड के 3 कार्यों को सिंबल करता है, मतलब इंडिकेट करता है, संकेत करता है। क्या क्या, क्रिएशन, मतलब भगवान जो कोई चीज़ें क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, प्रिजर्वेशन, कोई चीज़ सुरक्षा करते हैं, मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं, एंड तीसरा क्या है, डिस्ट्रक्शन, किसी को मतलब पथभ्रष्ट होने के लिए, भ्रमित होने के लिए, ये सारी चीज़ें इसको सिम्बलाइज करता है, एज वेल एज हिज 3 आइज, मतलब ये जो तीनों काम है ना, इनकी 3 आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके कहने का ऐसा मतलब है, जो लॉर्ड शिवा हैं यानी कि शंकर भगवान शिव जी। ठीक, तो बच्चों मैं पूरे क्वेश्चन पे फोकस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप पूरे के पीछे पढ़ोगे तो शायद आप आंसर भी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो पूरा याद करके रखो, क्या दिक्कत है, क्योंकि जीके ऐसे प्रश्न आएगा, आपको ऐसे करना है। तो बस हमारे कहने का मतलब है सिर्फ आप इतना ही गेस करके रखो, क्या कि जो लॉर्ड शिवा हैं, इनको प्लीजेड करने के लिए, मतलब खुश करने के लिए ऑफर किया जाता है, किसके लीव्स को, बेल की लीव्स को चढ़ाया जाता है, ऑफर किया जाता है। ठीक, बस इतना ही गेस करो, इससे अधिक कुछ गेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर समाप्त, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा मोर टू नो लिखा हुआ है, चैप्टर में थोड़ा सा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं, इसके बाद ख़त्म हो गया ये टॉपिक। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है, मोर टू नो। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। लिखा हुआ है, कोकोनट्स आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स टू वर्शिप वेरियस गॉड्स एंड गॉडनेस। बच्चों एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, जो नारियल के, कोकोनट्स मतलब क्या होता है, नारियल। नारियल जो होता है बच्चों,
ऑफ़र किया जाता है, मतलब उन्हें चढ़ाया जाता है। यहाँ पे एक ऑफ़र वर्ड यूज हो रहा है ना बच्चों, जैसे लॉर्ड शिवा में भी ऑफ़र करना, मतलब उन्हें चढ़ाया जाना है। यहाँ पे ऑफ़र करना मतलब क्या, ये नहीं कि हम आपको भगवान ऑफ़र दे रहे हैं ये ले लीजिए, ये बम्पर धमाका वाला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑफ़र करना मतलब उनको चढ़ाया जा रहा है, चढ़ावा दिया, मतलब ले जाके भगवान को ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कोकोनट्स आर ऑफर्ड इन टेम्पल्स टू वर्शिप वेरियस गॉड एंड गॉडनेस, मतलब वेरियस कई देवी देवताओं को पूजा पाठ के लिए हम लोग नारियल को चढ़ाते हैं। ये तो सबको फैक्ट पता है बच्चों, नारियल को ले जा फोड़ते हैं ना, बहुत लोग इससे खूब धड़ाम से फोड़ते हैं ना, जय भगवान, आप भी फोड़े होंगे, हम तो फोड़े हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये जो कोकोनट्स हैं इसको भी हम लोग भगवान को यानी देवी देवताओं को पूजा करने के लिए ऑफर करते हैं, भगवान को चढ़ावा करते हैं, किसको, नारियल को। ठीक, ये अधिक जानकारी के लिए है। फिर लिखा हुआ है द फ्रूट्स इज आल्सो बिलीव टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिव एंड द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट सेल सिम्बलाइज हिज आइज। और ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जो इनके फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा एंड द 3 ब्लैक मार्क्स ऑन द कोकोनट सेल सिम्बलाइज हिज आइज। बच्चों बहुत ही सुंदर सी बात लिखा हुआ है, आप लोग शायद इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझा रहा हूँ। जो नारियल में आप लोग देखते होगे ना, आप लोग कभी फोड़े हो नारियल? नहीं की हो, कोई बात नहीं, किस क्लास में हो, 5th क्लास में, हो सकता है आप लोग छोटे हो, लेकिन अब से करना, नारियल को जाना, ऊपर जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसमें देखना 3 टाइप्स के ब्लैक कलर उस पर लगे होते हैं, उससे में अगर आप उसको खूब बढ़िया से छेद करते हो, होल करते हो, तो उसी में से पानी निकलता है। तो इनके कहने का क्या मतलब, देखो बहुत ही अच्छा सिम्बलाइज, गॉड ने कितना अच्छा क्रिएशन किया है कि मनुष्य ने उसको समझ भी रहा है, हम लोग उसको खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जो ये इनकी 3 ब्लैक कलर के होते हैं, जिसको हम लोग होल करने पे वाटर निकलता है, नारियल का पानी निकलता है, ये तीनों ब्लैक होल या फिर तीनों ब्लैक चीज़ें, मार्क जो लगा हुआ, कलर लगा हुआ है, ये भगवान के 3 आँखों को रिप्रेजेंट करता है। किसको? भगवान के जो गॉड शिवा हैं, लॉर्ड भगवान जो हैं, मतलब लॉर्ड शिवा यानी शंकर भगवान के 3 आँखों को रिप्रेजेंट करता है। कितना अच्छा क्रिएशन है ना, कितना अच्छा समझ में आ रहा है ना कि ये जो इनके 3 ब्लैक हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शंकर भगवान के आँखों को। आपको पता है शंकर भगवान के 3 आँख होते हैं ना, तो वही लिखा हुआ था क्या, द फ्रूट इज आल्सो बिलीव टू रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के मतलब आँखों को रिप्रेजेंट करता है। कौन? कोकोनट सेल सिम्बलाइज हिज आइज, कोकोनट के सेल पे जो उनके ऊपरी परत पे 3 सिंबल कलर किया गया है। ठीक, तो बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई थी, ये अधिक जानकारी के लिए था, हम आपको जानकारी दे दिए, जरूरी नहीं एग्जाम में आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 3 होल्स आपके बारे में जानकारी में रहना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।